कहानी की शुरुआत होती है 2010 से, जहां इथोपिया के जूश माइनर्स को दिखाया जाता है। उन लोगों ने इथोपिया की एक माइन से ऐसा पत्थर निकाला जो कि काफी रेयर था। इसके बाद हावर्ड को दिखाते हैं जो कि अपना रूटीन चेकअप करा के अपने ज्वेलरी स्टोर की तरफ बढ़ रहा है। हावर्ड को जुए की लत थी, जिसके चलते इस वक्त उसके सर पे भारी कर्जा था। हालांकि उसके पास अपना एक ज्वेलरी स्टोर भी है जहां उसके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसके साले साहब आर्नो के गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर दमानी भी था जो हावर्ड के लिए मोटी पार्टी लाने काम करता था। हावर्ड ने आर्नो के गुंडे फिल को पानी ऑफर किया और बदले में उसे एक रहपट मिला, क्योंकि फिल यहाँ पर पानी पीने नहीं बल्कि आर्नो के $1,00,000 का हिसाब करने आया था। फिर फिल और उसका साथी हावर्ड को कोपचे में ले गए और जो भी उनके हाथ लगा वो उन्होंने ले लिया। हावर्ड की आज गजब बेइज्जती हो गई थी। वो बहुत गुस्से में था। उसने अपने साले आर्नो को खूब गाली सुनाई और कहा कि परिवार के मामले में गुंडों को भेजकर तूने अच्छा नहीं किया। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में अपने अपार्टमेंट गया जहां उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया अभी तक सोई हुई थी। जूलिया वैसे तो उसके स्टोर में काम करती थी, लेकिन अपनी शर्तों पर। हावर्ड को उसे देखकर और गुस्सा आ गया। उसने कहा ये कौन सा टाइम है सोने का। वो ये बात गुस्से में ही कह रहा था, लेकिन फिर जूलिया ने उसे अपने पास बुला के उसका गुस्सा शांत कर दिया। इसके बाद हावर्ड ने अपने दोस्त की कीमती ज्वेलरी गिरवी रख के $24,000 उठा लिए और फिर वो बैट लगाने के लिए बुकी के पास पहुंच गया। तभी हावर्ड के पास दमानी का फोन आया, वही दमानी जो उसके लिए मोटी पार्टी लेके आता था। इस बार वो हावर्ड के लिए केविन गार्नेट को लाया था, जो कि एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है। जैसे ही हावर्ड अपने स्टोर पहुंचा, उसने देखा कि केविन गार्नेट के बॉडीगार्ड आर्नो के गुंडों को पीट रहे हैं। हावर्ड ने फटाफट बीच बचाव करने की कोशिश की। फिल ने हावर्ड को धमकी देते हुए कहा कि अब देख तू बेटा, अब मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। फिर हावर्ड केविन गार्नेट से मिला। केविन गार्नेट अगर बास्केटबॉल प्लेयर ना होता तो पक्का मौसम विभाग में होता। बंदे की हाइट इतनी ज्यादा है कि इसके बार्बर को भी इसके बाल काटने के लिए इसे जमीन पे बैठाना पड़ता होगा। ओ सॉरी, इसके तो बाल ही नहीं है। गार्नेट को ज्वेलरियों का शौक था, इसलिए वो कान में भी डायमंड की ज्वेलरी पहनता था। उसे कुछ बढ़िया दिखाने के बजाय हावर्ड उसे खिलौने दिखा रहा था। इस बात पे दमानी को गुस्सा आ गया। वो हावर्ड से कहने लगा कि मैं किस किस की चाट के केविन को यहाँ तक लाया और तू इसे खिलौने दिखा रहा है। लेकिन दमानी को क्या पता कि हावर्ड के दिमाग में बड़ा गेम चल रहा है। तभी हावर्ड की डिलीवरी आ गई, वही ओपेल जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। बाय द वे, इस चमकीले पत्थर को ओपेल बोलते हैं। अब हावर्ड ओपल को लेके केविन गार्नेट के पास आ गया। उसने केविन को ओपल की कहानी सुनाई, एक रहस्यमयी यहूदी इथोपियन कहानी, जिसे सुनने के बाद केविन गार्नेट को यकीन हो गया कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियाँ छिपी हुई है। और केविन गार्नेट के कन्वेंस होते ही हावर्ड ने अपनी चाल खेली। उसने कहा कि ये ओपेल बिकाऊ नहीं है। बस ये कहते उसने केविन के अंदर ओपेल को पाने की चाहत 10 गुना और बढ़ा दी। जब अच्छी खासी रकम ऑफर करने के बाद भी हावर्ड नहीं माना, तो केविन ने वो ओपल संडे तक के लिए उधार मांग लिया, क्योंकि संडे को उसका मैच था और केविन को यकीन था कि अगर ये पत्थर उसके पास होगा तो वो मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा। हावर्ड उसकी बात मान गया, लेकिन उसकी अंगूठी लेके, जो कि काफी कीमती अंगूठी थी। साथ ही हावर्ड ने सिक्योरिटी के लिए केविन के साथ फोटो भी ले ली। इसके बाद वो केविन गार्नेट की अंगूठी को गिरवी रखने पहुंच गया। यहाँ से इसने $25,000 उठाए, वो भी 8% के इंटरेस्ट रेट पे। फिर वो इन पैसों को लेकर अपने बुकी के पास जाने लगा। आर्नो के गुंडे भी उसका पीछा कर रहे थे। वे हावर्ड की हर एक मूवमेंट पर नजर गड़ाए हुए थे। हावर्ड ने अपने बुकी से कहा कि पिछली बैट जो उसने $19,000 की लगाई थी वो कैंसिल करके इन पैसों के साथ जोड़ के एक टोटल 40,000 की बैट लगाए, वो भी सेल्टिक बास्केटबॉल टीम पे, वही टीम जिसकी तरफ से केविन गार्नेट खेलता था। आज उसे सेल्टिक टीम पर बहुत भरोसा था, बहुत ही ज्यादा। रात में हावर्ड गेम देख रहा था। ये गेम उसके लिए बहुत बड़ा गेम था। उसको ना खाने का होश और ना ही अपनी बीवी की बातों का। उसकी बीवी ने कहा कि अपने बेटे को जाके गुड नाइट बोलो, लेकिन हावर्ड का पूरा ध्यान मैच पर था। फिर फाइनली वो अपने बेटे के पास गया भी और वहां भी वो मैच देखने लगा। फिर वो अपने दूसरे बेटे के पास गया। उसने भी गेम पर बैट लगा रखी थी, लेकिन अपने बाप जितनी बड़ी बैट नहीं। इसके बाद हावर्ड की अपनी बीवी से बात होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बीवी हावर्ड को छोड़ने वाली है, वो भी बहुत जल्द। इसके बाद हावर्ड अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया। यहाँ भी वो मैच देखते हुए जा रहा था और गैस वोट, केविन गार्नेट की टीम जीत गई, वो भी उतने पॉइंट के साथ जितने पे हावर्ड ने बैट लगाई थी। अब हावर्ड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं।
फाइनली उसके सर से सारा कर्जा उतरने वाला था। 40,000 की बेट पे वो $5 लाख जीत गया था। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इंडियन रुपीस में देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ रुपए। 1 करोड़ के आसपास उसका कर्जा था और बाकी पैसे से वो मौज करेगा, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ऐसा उसका सोचना था, लेकिन हकीकत इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होती है। अगले दिन उसे ओपल की नीलामी के लिए ओपल जमा करना था, लेकिन अभी तक केविन गार्नेट या दमानी ने उसे वो कीमती पत्थर वापस नहीं किया। जब उसने दमानी से पूछा कि वो ओपल कहाँ है, तो दमानी ने कहा कि वो अभी तक केविन गार्नेट के पास ही है। अब ये दोनों ओपल के लिए वहां पहुंच गए जहां केविन प्रैक्टिस करता था। यहाँ से दमानी तो अंदर चला गया, लेकिन हावर्ड को एंट्री नहीं मिली। इससे ऐसा लग रहा था जैसे दमानी ने उसे धोखा दे दिया, क्योंकि हावर्ड के बार बार आवाज मारने पर भी दमानी ने पीछे पलट कर नहीं देखा। इसके बाद हावर्ड अपनी फैमिली के साथ अपनी बेटी का प्ले देखने आ गया। वो था तो यहाँ, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका ध्यान दमानी पर था जो उसे छोड़ के भाग गया था। हावर्ड इसी कश्मकश में होता है कि उसे वो ओपल कैसे मिलेगा, कि तभी उसने देखा कि आर्नो के दोनों गुंडे यहीं पीछे बैठे हुए हैं। फिर हावर्ड टॉयलेट का बहाना करके बाहर आ गया। उसने आर्नो के गुंडों पर अटैक कर दिया, क्योंकि वे उसकी फैमिली की मौजूदगी में उस तक पहुंच गए थे। अब हावर्ड भागते भागते बाहर आ गया, लेकिन आर्नो के गुंडों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे घसीटते हुए गाड़ी में ले आए। हावर्ड ने अपने साले साहब आर्नो को समझाने की कोशिश की कि वो उसके पैसे लौटाना चाहता है और पैसों का इंतजाम हो भी गया है, लेकिन आर्नो ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। आर्नो उससे परेशान हो चुका था। हावर्ड उसके सारे पैसे जुए में उड़ा के इतने टाइम से उसे गोली दे रहा है। तब जाके मजबूरी में आर्नो को गुंडे हायर करने पड़े। इसी बीच हावर्ड को पता चला कि आर्नो ने उसकी पिछली बैट रुकवा दी थी, और ये सुनते ही हावर्ड पगला गया। फिर हावर्ड को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसे नंगा किया और कार की डिग्गी में बंद करके चले गए। वो तो हावर्ड के पास फोन था, जिस करके उसने अपनी बीवी को बुला लिया, और जब उसकी बीवी ने उसे इस हाल में देखा तो वो ना तो कुछ कह पाई और ना ही उसके पास रुक पाई। अब हावर्ड दमानी को ढूंढते ढूंढते क्लब में आ गया, जहां दमानी भी था और उसकी बंदी जूलिया भी। दमानी ने पहले तो उसकी बात नहीं सुनी, जिसके चलते हावर्ड उस पर भड़कने लगा, लेकिन ये जगह दमानी पे भड़कने के लिए सही जगह नहीं थी। फिर हावर्ड जूलिया को ढूंढने लगा, और इधर जूलिया क्लब के गेस्ट सिंगर के साथ पेचे लड़ा रही है। वैसे तो वो उसके साथ कोकेन ही ले रही थी, लेकिन सिंगर का इरादा कुछ और भी लेने का था। तभी हावर्ड ने उसे धप्पा कर दिया, और भाई साहब जूलिया को सिंगर के साथ देखकर हावर्ड की जल के राख हो गई। उसने पहले तो सिंगर के साथ झगड़ा किया और फिर जूलिया के साथ। हावर्ड ने आज रात ही जूलिया के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। अगले दिन हावर्ड की एना से बात हो रही थी। एना वही लेडी है जो हावर्ड के ओपल की नीलामी कराने वाली थी, लेकिन नीलामी के लिए उसे ओपल आज शाम तक चाहिए। ये सुनकर हावर्ड परेशान हो गया। फिर उसने अपना गुस्सा जूलिया पे निकाला, और उसके बाद उसने केविन गार्नेट की मैनेजर को फोन लगाया। वो उसे माँ बहन की शायरी सुनाने वाला था कि तभी उसने देखा कि दमानी के साथ केविन गार्नेट उसकी शॉप के बाहर खड़ा है। वो बड़ा फुदकते फुदकते उनके स्वागत के लिए गया, लेकिन दरवाजा खुले ही ना। कई बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। कितने सही समय पर अटका है दरवाजा भी। हावर्ड को तो डर लग रहा था कि केविन कहीं इरिटेट होकर वापस न चला जाए। खैर, जुगाड़बाजी के बाद ये दरवाजा खुल गया। केविन गार्नेट अपने साथ $1,75,000 लेकर आया था, लेकिन हावर्ड ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो इस ओपेल को नीलामी में बेचने वाला है, अगर उसे वो ओपेल चाहिए तो नीलामी में आकर ले ले। हावर्ड के पास केविन की रिंग भी नहीं थी, जिस पे उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी दमानी के भरोसे पर उसने ओपेल वापस दे दिया। अब फाइनली नीलामी वाला दिन आ गया, जहां हावर्ड अपना बंदा लेकर आया था जो नीलामी की कीमत को बढ़ाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि केविन गार्नेट ओपल के लिए कितने भी पैसे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केविन 1.75 तक गया, लेकिन उसके बाद अपनी मैनेजर के कहने पर उसने हाथ पीछे कर लिए। ये हावर्ड के लिए एक बड़ा झटका था। नीलामी के बाद भी ओपल उसी के पास रह गया। अब आर्नो और उसके गुंडे उसे पैसों के लिए धमकाने लगे, और फिर फिल ने उसे मुक्का मारकर पानी में फिकवा दिया। इस वक्त तक हावर्ड की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा था कि ये ओपल 1 मिलियन का बिकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब उसकी बंदी जूलिया ने उससे बात की और उसे शांत किया। तभी हावर्ड के पास कॉल आई, और कॉल पर केविन गार्नेट की मैनेजर थी। उसने बताया कि केविन अभी भी ओपल लेने के लिए इंटरेस्टेड है, वो भी $1,75,000 पर ही। ये सुनते ही हावर्ड खुशी से झूम उठा। अब उसे यकीन हो गया कि जूलिया ही उसका लकी चार्म है। अगले ही पल उसने आर्नो को फोन लगाया और उसे बताया कि केविन गार्नेट $1,75,000 लेके उसके ऑफिस पहुंच रहा है।
उसने अपनी रिंग के बदले केविन की रिंग वापस ले ली और फिर अपनी शॉप पे पहुंच गया। उसने केविन गार्नेट से अकेले में बात की। पहले तो केविन गुस्से में था, लेकिन हावर्ड ने उसे अपनी बातों से मना लिया और फिर पैसा मिलते ही हावर्ड के तेवर बदल गए। एक तरफ आर्नो और उसके गुंडे गेट पे खड़े थे और दूसरी तरफ हावर्ड केविन गार्नेट को भड़का रहा है कि लोग उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो 18 पॉइंट्स भी नहीं ले पाएगा। उसने केविन को खूब गर्म किया और फिर कहा कि दिखा दो पूरी दुनिया को कि तुम क्या चीज हो केविन। और ये कहते उसने केविन पर बैट लगाने का फैसला कर लिया, वो भी पूरे के पूरे $1,75,000। उसने जूलिया को मैसेज करके खिड़की पे बुलाया और वो आर्नो और उसके गुंडों के सामने से निकल गई। फिर हावर्ड ने खिड़की से जूलिया को सारे पैसे पकड़ा दिए और उसे बताया कि उसे कहाँ कैसे किस पे बैट लगानी है। उसने ये सब लिख के भी रखा हुआ था। फिर जूलिया पैसों से भरा हुआ बैग लेके निकल गई और इधर आर्नो और उसके गुंडे अंदर आ गए। अब हावर्ड ने साफ कह दिया कि उसके पैसे बढ़ के 1.5 मिलियन होने वाले हैं। जैसे ही आर्नो और उसके गुंडों को पता चला कि हावर्ड ने सारा पैसा बैट पे लगा दिया तो वे गुस्से से पागल होने लगे। फिल हावर्ड को धमकाने लगा, जिसके चलते हावर्ड ने उसे चाटा मार दिया और फिर फिल और उसके साथी ने गुस्से में हावर्ड को नीचे लटका दिया। फिर भी हावर्ड ने जूलिया को फोन नहीं किया और जब आर्नो के गुंडों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो हावर्ड ने उन्हें बीच में ही बंद कर दिया। वो उन्हें गेम खत्म होने से पहले नहीं जाने दे सकता था क्योंकि उन लोगों को जूलिया की लोकेशन के बारे में पता था। हालांकि फिल ने अपने दूसरे साथियों को उस जगह पर भेज दिया जहाँ पर जूलिया गई थी। इधर जूलिया मोहेगन स्पोर्ट्स बुक पहुंच गई। उसने सारे पैसे लगा दिए जहां उसे लगाने के लिए कहा गया था। यहाँ गेम स्टार्ट हो गया और हावर्ड आर्नो और उसके गुंडों के साथ इस गेम को एंजॉय कर रहा था। केविन गार्नेट इस गेम में आगे चल रहा होता है। इधर फिल के साथी जूलिया को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गए और जूलिया उनसे बचते बचाते यहाँ से निकलने लगी। हावर्ड इस गेम को जीत रहा था, जिसे देख के फिल और आर्नो काफी हैरान थे। अब केविन गार्नेट को 2 पॉइंट और चाहिए। एक उसने मिस कर दिया, लेकिन फिर केविन ने अपना जादू दिखाया और अब आखिरी पॉइंट बचा था और भाई साहब आखिरी पॉइंट भी हो गया। ओह भाई साहब, $1.5 मिलियन बन गए, वो भी एक ही रात में, लगभग 10 करोड़ रुपए। हावर्ड खुशी के मारे पागल हो रहा था, सेम जूलिया भी। और फाइनली आर्नो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। फिर फिल ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा और हावर्ड ने दरवाजा खोल दिया। अरे मोरी मैया, जे का हो गयो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये तो। इधर उधर भी नहीं, सीधा सर में गोली मारी है। फिल ने 1 सेकंड में हावर्ड के पत्ते बिछा दिए और फिर वे दुकान लूटने लगे। आर्नो ने भागने की कोशिश की तो उसने आर्नो को भी हावर्ड के पास भेज दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो गई। कैसी लगी मूवी लाइक कमेंट करके बताइए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स की तरफ। सोजी भोसिन थैंक्स कह रहे हैं वीडियो के लिए। नाम काफी हार्ड है भाई आपका। प्यार से घर में क्या बुलाते हैं आपको कमेंट करके बताइए, अगर प्यार से बुलाते हैं तो। नूर अहमद कह रहे हैं कि बॉबली और निक ने मिलके सिस्टम पाड़ दिया। आशीष यादव ने मस्त कमेंट लिखा है। हेलीकॉप्टर देखने के बाद बॉबली और रॉस भी लाइक, साला हमने तो इरेंगल स्टार्ट किया था, ये पेलोड कैसे लग गया। पबजी लवर समझ जाएंगे। फूड ब्लैक स्टोन कह रहे हैं कि मैंने फिर से उनकी जान बचा ली। भाई ऐसा क्यों लिखते हो आप? कोई दिक्कत है तो इंस्टा पे मैसेज करो @food black stone लिख के, मैं चेक करूंगा। स्ट्रेंज आर्यन को भी जिंदगी में ऐसी दिशा चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।